नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोईशविशाहुरं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुंदकुंदादयो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं विधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अपनी चर्चा गुणस्थान विवेचन ग्रंथ में चल रही थी। इसमें अपने 8 क्वेश्चन हो चुके थे। इन 8 प्रश्नों के माध्यम से हमने देखा था कि भाई मंद बुद्धि के बारे में बात चल रही थी कि यह प्रश्न क्यों किया गया। जब आप मंद बुद्धि हैं तो यह कार्य क्यों किया गया। इस प्रकार के 8 प्रश्न अपने हो चुके थे। आज 9वां प्रश्न की अपन को चर्चा करनी है। प्रश्न 9वां है, आपने टीका करने का विचार किया, यह तो अच्छा किया। क्या प्रश्न है? कह रहे हैं कि आपने जो टीका करने का जो विचार किया ना, आपने जब टीका लिखने का विचार किया ना, ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। किंतु ऐसे महान ग्रंथ की टीका तो संस्कृत में होना चाहिए। भाषा तो उसकी गंभीरता भाषा नहीं होगी। भाई आपने इतने बड़े महान ग्रंथ की टीका कर रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है, पर संस्कृत में करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी भाषा में तो इतनी गंभीरता नहीं आएगी ना। गंभीरता भी भाषित होना चाहिए ना, लोगों को इसका महत्व भी समझ में आना चाहिए ना कि भाई चलो टीका की है तो उसको भी देख करके मज़ा आ जाए। तो उत्तर में क्या कहते हैं, इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पूर्व में है ही कि भाई इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक टीका का तो पूर्व में है ही। पूर्व में इस ग्रंथ की टीका लिखी जा चुकी है, किंतु वहाँ संस्कृत गणित आमनाय आदि के ज्ञान से रहित जो मंद बुद्धि हैं उनका प्रवेश नहीं होता। लेकिन कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको संस्कृत का भी ज्ञान नहीं होता है, जिनको हिंदी वश का ज्ञान होता है, अन्य किसी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है, गणित का भी ज्ञान नहीं होता है और आमनाय आदि का भी ज्ञान नहीं होता। तो उनके लिए क्या करें? उनका प्रवेश पाना तो बहुत मुश्किल है और काल दोष के कारण से उनकी बुद्धि जो है वह बुद्धि भी धीरे धीरे जो है ख़त्म होती जा रही है। और संस्कृत आदि के ज्ञान रहित जीव बहुत सारे हैं इस संसार में। इतने सारे जीव हैं जिनको संस्कृत का नॉलेज नहीं है। उन्हीं को इस ग्रंथ का अध्ययन करने का ज्ञान कराने के लिए भाषा टीका करता हूँ। इसलिए उनके ज्ञान करने के लिए मैं यह जो ग्रंथ लिख रहा हूँ, यह सरल सुबोध शैली में उन्हीं जीवों के लिए लिख रहा हूँ ताकि इनको समझ में आ जाए। क्योंकि जीव तत्व प्रदीप का टीका तो पहले पूर्व में हम लिख चुके हैं, संस्कृत टीका थी वो तो लिखी जा चुकी है। पर बहुत सारे ऐसे मंदबुद्धि हैं जिनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, जिनको समझना बहुत कठिन है। ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं कि भाई हम यह जो है हिंदी में भाषा टीका लिख देंगे तो कम से कम उनको समझ में तो आएगा। अतः जो संस्कृत आदि सहित विशेष ज्ञानवान हैं वे मूल ग्रंथ या संस्कृत टीका से अर्थ ग्रहण करें। भाई जिनके पास में ज़्यादा बुद्धि है, ज़्यादा ज्ञान है, जो संस्कृत को पढ़ सकते हैं, ऐसे लोग संस्कृत टीका को पढ़ें। और जो संस्कृत आदि के ज्ञान से विशेष से रहित हैं वे भाषा टीका का अर्थ ग्रहण करें। जो उसका भाषांतर किया गया, संस्कृत का जो रूपांतर किया गया हिंदी में, उस हिंदी टीका को पढ़ें। और जो संस्कृत आदि ज्ञान सहित हैं परंतु गणित आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कई जीव ऐसे भी हैं कि जिनको संस्कृत का तो ज्ञान खूब है पर गणित का ज्ञान नहीं है। तो गणित का ज्ञान नहीं होने के कारण से वह संस्कृत टीका पढ़ते तो हैं पर उतनी समझ में नहीं आती है। इसलिए उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए यह पुरुषार्थ जो है यहाँ पर किया गया है कि ताकि उनको भी यह चीज़ समझ में आ जाए और वो भी इस विषय को समझ सकें। वे इस भाषा टीका के अर्थ को धारण करके मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका में प्रवेश करें। वे इस भाषा टीका को पढ़ें,
हिंदी में जो यह टीका लिखी गई है, इस हिंदी की टीका को पढ़ें और हिंदी की टीका को पढ़ करके फिर उसके बाद संस्कृत की टीका में प्रवेश करें, तथा जो भाषा टीका से मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका से अधिक अर्थ हो सके उसके जानने का अन्य उपाय बने वह करें। भाई जो चीज़ आपको समझ में आ जाए जल्दी, जो विषय वस्तु आपको जल्दी से क्लियर हो जाए, अपन को तो सीधी सी बात यह है कि अपन को तो किसी भी हालत में धर्म सीखना है। धर्म सीखना है तो अब धर्म सीखना है तो हमें तो ये देखना है कि कैसे भी करके वह बात हमें समझ में आना चाहिए, कैसे भी करके अपन को अर्थ पूरा समझ में आना चाहिए। यह बात विशेष करके अपन को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा अभ्यास में अधिकार नहीं है। कह रहे हैं संस्कृत ज्ञान वाले जो हैं उनको भाषा के अभ्यास में अधिकतर ज्ञान नहीं है। बहुत सारे हैं जिनको अधिकतर संस्कृत भाषा का पूरा ज्ञान नहीं है। संस्कृत जानते हैं, बोलना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन भाषा का भी पूरा अधिकार नहीं है। संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा वाँचने से तो कोई दोष आते नहीं, भाई पढ़ने में तो कोई दोष आता नहीं। अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे करना। अपना प्रयोजन तो भैया ये है कि आत्मकल्याण हो, और आत्मकल्याण के लिए कुछ भी रास्ता अपनाना पड़े अपन अपनाएंगे। पूर्व में अर्धमागधी आदि भाषा में वहाँ ग्रंथ थे। पूर्व में जो है शौरसेनी है, अर्धमागधी है, ऐसे अनेक ग्रंथ थे। अर्धमागधी जो भाषा में ग्रंथ हैं वह जो दो प्रकार के हैं, एक तो दिगंबर आमना है, एक श्वेतांबर आमना है। तो दिगंबर आमना में तो शौरसेनी परंपरा के ग्रंथ हैं, और जो अन्य जो ग्रंथ हैं मतलब में आचारांग है, सूत्रकृतांग है, स्थानांग है, संव्यांग है, व्याख्या प्रगति है, सूर्य प्रगति है, चंद्र प्रगति है, ज्ञाता धर्म कथा, ये सारे के सारे जितने भी ग्रंथ हैं ये सारे अर्धमागधी के हैं, समझ गए ना। तो पहले तो इस भाषा में ही प्राकृत भाषा में होते थे। जब जीवों की बुद्धि की मंदता हुई तब संस्कृत आदि भाषा में ग्रंथ बने। भाई जब वह बोलचाल की भाषा जो प्राकृत थी, उस बोलचाल की भाषा का जब अभाव होने लगा, आचार्य कुंद ने सारा शौरसेनी में लिखा है, धरसेनाचार्य ने सारा शौरसेनी में लिखा है, सभी आचार्यों ने, प्राचीन आचार्यों ने, सभी ने शौरसेनी में ही लिखा है। पर संस्कृत भाषा जो थी यह विशिष्ट जन की भाषा होने से यह भाषा संस्कृत जो है व्याकरण रूप से सिद्ध हो चुकी थी, इसलिए यह भाषा विद्वानों की भाषा बन गई थी। और उसके बाद में जब प्राकृत भाषा को जानने वाले का अभाव होने लगा तो यह संस्कृत भाषा जो है उसमें ग्रंथ बने। अब जीवों की बुद्धि विशेष मंदता हुई, उसके बाद में क्या हुआ, तो जो जीवों की जो बुद्धि थी वह और मंद हो गई, समझ गए। तो अब जब संस्कृत भाषा को ही नहीं जान पा रहे थे तो उसे देश भाषा में ग्रंथ करने का विचार हुआ। इसलिए इनका जो है देश भाषा में टीका करने का विचार हुआ, लेकिन ताकि सभी लोगों को यह जनवाणी समझ में आ सके। संस्कृत आदि ग्रंथ का अर्थ भी भाषा द्वारा ही जीवों को समझाते हैं। संस्कृत आदि के जो ग्रंथ हैं वे भी भाषा के द्वारा ही समझाते हैं। यहाँ भाषा द्वारा ही अर्थ लिखने में आया तो कुछ दोष नहीं है, समझिए ना। यहाँ संस्कृत में ही यदि यहाँ भाषा द्वारा ही अर्थ लिखने में आया तो कोई दोष नहीं है। अर्थ तो वही है, चाहे आप संस्कृत में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, अर्थ तो ज्यों का त्यों वही का वही ही लिया हुआ है। इस विचार करके गोमट सार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीप का नामक संस्कृत टीका के अनुसार सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक यह देश भाषा टीका करने का निश्चय किया गया। कि उसके बाद क्या हुआ कि हमने इस टीका को लिखने का प्रयास किया, क्योंकि मूल रूप से सबसे पहले प्राकृत में थी। जब प्राकृत में हुई तो इसको जीव तत्व प्रदीप का नामक टीका लिखी गई, समझ गए, पंच संग्रह पर। और पंच संग्रह आज भी अपने सामने उपलब्ध है, पर वो क्या है कि पूर्ण रूप से पूर्ण का पूर्ण कई गाथाएं हैं जो गोमट सार की उसमें मिलती जुलती गाथाएं अमित गति आचार्य का है, तो उसमें कई गाथाएं जो है संस्कृत की हैं। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जो संस्कृत का ग्रंथ है, समझ गए ना, संस्कृत का ग्रंथ है, प्राकृत का ग्रंथ है, उसको संस्कृत में जीव तत्व प्रदीप का टीका लिखी गई, कन्नड़ में भी उसके ऊपर टीका लिखी गई, अनेक टीकाएं उस पर लिखी गई, अनेक टीकाएं, और अनेक प्रकार की टीकाएं लिखने का प्रयास भी किया गया। गोमट सार ग्रंथ पर लगभग 10 से 15 टीकाएं अभी तक लिखी जा चुकी हैं, समझ गए ना। संस्कृत टीका भी है, भाषा टीका भी है,
टोडामल जी की टीका भी है, केशवदास जी की टीका है, और ऐसे अनेक टीका ग्रंथ जो है इस पर लिखे गए हैं। लेकिन टोडामल जी ने यह जो भाषा टीका लिखी है, यह भाषा टीका जो है इसलिए लिखी ताकि सभी जनों को समझ में आ जाए। आगे कहते हैं, श्री अरहंत देव जिनवाणी निर्गंत गुरुओं के प्रसाद से, मूल ग्रंथकर्ता श्री नेमीचंद आदि आचार्यों के प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हो। कह रहे सबसे पहले तो उन्होंने अरहंत भगवान का नाम लिया। कि अरहंत भगवान का नाम क्यों लिया? क्योंकि अरहंत हमारे प्रयोजनी हैं। अरहंत भगवान ने हमें दिव्य ध्वनि सुनाई। अरहंत भगवान का जो मार्ग था उस मार्ग का हमने अनुसरण किया और उनके बताए हुए मार्ग पर अभी हमें चलना है। जिनवाणी हमारे लिए मूल आधार है कि बिना जिनवाणी के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिनवाणी निर्ग्रंथ गुरुओं का गुरुओं के प्रसाद से, यानी निर्ग्रंथ गुरुओं के आशीर्वाद से, और इसके जो मूल ग्रंथ करता है आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। केवल नेमीचंद्र लिखने से कई बार क्या हो जाता है कि दो नेमीचंद्र हुए हैं, एक तो द्रव्य संग्रह के रचनाकार नेमीचंद और एक जो दूसरे आचार्य हुए हैं ये नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। वो नेमीचंद सिद्धांत के देव हैं, समझ गए ना, नेमीचंद्र देव हैं। तो यहाँ जैसे नेमीचंद्र आदि अनेक आचार्य हुए, ये आचार्यों के प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हुआ। यह गोमटसार आदि की जो रचना हुई, यह गोमटसार आदि की रचना होने के बाद अनेक पंडित लोगों ने, विद्वानों ने भी इस पर टीकाएँ लिखी हैं जो आज वर्तमान में उपलब्ध भी हैं। अब इस शास्त्र के अभ्यास से जीवों को सन्मुख करते हैं। अब अगले पॉइंट पर अपन पहुँचते हैं और कहते हैं कि भाई अब हम आपको इसके शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं कि मतलब अब आपको अभ्यास कराने की हम कोशिश करते हैं कि भाई यह जो शास्त्र है क्यों उपयोगी है। तो कहते हैं, हे भव्य जयु, तुम अपने हित की वांछा करते हो तो तुमको जिस प्रकार हित बने उस प्रकार ही शास्त्र का अभ्यास करना। कह रहे देखो, विवाद की बात नहीं है कि मैंने यह जो टीका लिखी है भाषा हिंदी भाषा में लिख दी है, या अपनी जो ढूंढाड़ी भाषा है उस ढूंढाड़ी भाषा में मैंने यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख दी है अपनी देश भाषा में। लेकिन कह ले इसमें, हे भव्य जीवो, आपको अपना कल्याण करना है, अपने की हित की वांछा करो जिसमें आपका हित सदे, ऐसी वांछा करो। तुमको जिस प्रकार बने उस प्रकार से इस शास्त्र का अभ्यास करना। आपको लगे कि भाई भाषा बचने का हमें समझ में नहीं आती है तो आप संस्कृत का पढ़ना, जीवतत्व प्रदीप का टीका पढ़ना। वो भी समझ में नहीं आए तो आचार्य नेमीचंद की जो गाथाएं हैं उन गाथाओं को पढ़ना। वो भी समझ में नहीं आए तो फिर जाकर के सठखंडागम को उठा लेना, क्योंकि सठखंडागम ग्रंथ का जो मूल निचोड़ है वह पूरा का पूरा आचार्य नेमीचंद्र चक्रवर्ती ने अपने ग्रंथ में लिखा है। तो उसी प्रकार कहते हैं, और कहते हैं आगे, आत्मा का हित मोक्ष है, मोक्ष बिना अन्य जो है। सबसे पहली बात आई, आत्मा का हित क्या है? मोक्ष। आत्मा का सच्चा हित किस में है? मोक्ष प्राप्ति में। अब वह मोक्ष कैसे प्राप्त करना है ये आपको ध्यान में रखना है, समझ गए। मर पच करके आपको अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब मर पच करके आत्मा का कल्याण करना है तो आपको जहाँ से जिनवाणी जैसी सरल लगे, आपको देसी भाषा अच्छी लगे तो वो, अर्धमागधी लगे तो वो, स्वर सैनी में लगे तो वो, संस्कृत में लगे तो वो, जौन सी भाषा में आपको समझना है समझिए, लेकिन आपका उद्देश्य जो है आत्मा का हित, वह आत्मा का हित कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये आपको करना है। लेकिन मोक्ष बिना अन्य जो है वह पर संयोग जनित हैं। मतलब मोक्ष के बिना जितने भी संयोग हैं ना ये सब पर हैं, ये सब अपने नहीं हैं, समझ गए ना। अब अपन सोचते हैं कि हमारे घर स्त्री पुत्र मकान, समझ गए, ये सब क्या हैं? पर हैं, ये विनाशी हैं। जितने भी इस आत्मा के अलावा जितने भी संयोग हैं वह सारे के सारे संयोग मेरे नहीं हैं। मेरे दिखते हैं पर मेरे होते नहीं हैं। सारे के सारे संयोग इस स्वार्थ पर टिके हुए हैं, समझ गए। सारे के सारे संयोग आज भी अपन देखते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक दूसरे के स्वार्थ पर टिकी हुई है। आज कोई किसी की सुनता नहीं है, आज कोई किसी की मानता नहीं है। पिताजी का बेटा मानता नहीं है, बेटे की पिताजी नहीं मानते हैं, माता जी की पिताजी नहीं मतलब एक दूसरे की कोई मानता ही नहीं है। सब स्वार्थ के कारण ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। जब काम नहीं होता है तो कहते हैं मेरे किस काम के, समझ में आया ना। तो मूल बात यही है, क्या हमारा तो हित क्या है? अपना आत्म कल्याण करना।
अब आत्म कल्याण करना है तो कैसे करना है? तो कह रहे हैं कि भैया अपना मोक्ष जो है, मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब अपना ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। अब साधन जितने भी जुटें उन साधनों को लगाइए, समझ गए ना। अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो अपने पूजन पाठ स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, समझ गए। अपने को अन्य द्रव्यों से पृथक समझिए, पर द्रव्यों से अपने को बिल्कुल विमुक्त समझिए। पर द्रव्य मेरा किंचित मात्र भी कुछ नहीं कर सकता, मैं पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ऐसे अंदर में अपने श्रद्धा लाइए, समझ गए ना। जब तक अंदर में ऐसी श्रद्धा नहीं होगी, जब तक तो, और मैं आपको बता दूं, यदि आप धार्मिक कार्य में प्रवर्तित हो तो अनेक जो जीव हैं वह आपको धार्मिक कार्यों से विमुक्त करने में पीछे नहीं रहेंगे। ये बात भी ध्यान में रखना कि आप धार्मिक कार्यों में परिवर्तन करते हो ना, तो 10 लोग आपकी टांग खींचने वाले रहेंगे, कहेंगे ओ ये आपकी उम्र है, ओ ये आपकी उम्र है, कोई धर्म करने की उम्र है, हैं? अरे कोई ऐसा करने की उम्र है। अरे भैया धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती है। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि धर्म करने की कोई उम्र नहीं है। जब आत्मा का श्रद्धान आने लग जाए, जब आपको अपने स्वरूप का विचार आने लग जाए, तभी आप अपने स्वरूप में लग जाइए, समझ गए ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया आत्मा का विचार आएगा ही आएगा, कि कोई आपके कहेगा अरे भैया मंदिर जाया करो, अरे भैया प्रवचन में बैठा करो, अरे स्वाध्याय किया करो। अरे वो तो अपनी रुचि के अनुसार होते हैं, अपने अपने संस्कारों के आधार पर होते हैं। आपके संस्कार कैसे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हैं? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। शराबी होता है, वो शराबी के पास मिल जाता है, हैं? विषय कसायों में प्रवृत्ति करने वाला विषय कसाई के पास जाता है, हैं? जो सच्चा होता है, अच्छा होता है, अपने को जानता है, स्वाध्याय को जानता है, चिंतन को जानता है, वो अपनी तरफ परिवर्तन करता है। तो जो जिस लायक होगा वह उसी तरफ जाएगा ना, हैं? जिसको राग में बुद्धि अच्छी लगती होगी वो राग में रहेगा, समझ गए ना। तो वही बात है कि ये जो परिसंयोग हैं ये कैसे हैं? विनाशिक हैं। परसंयोग कैसे हैं? विनाशिक हैं, दुखमय हैं। और मोक्ष ही निज स्वभाव है और अविनाशी है। मोक्ष कैसा है? कह रहे हैं निज स्वभाव है और अविनाशी है। मोक्ष तो आनंद ही आनंद का जगह है, समझ गए ना। और बाकी तो सारे संयोग विनाशिक हैं। निज स्वभाव है, अविनाशी है, अनंत सुखमय है, इसलिए तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इसमें क्या लिखा है? करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कहा भाई। जिसको जिसमें आनंद मिलेगा वो वही करेगा। अपन यदि किसी से कहेंगे भैया ये करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, अपन किसी पे दबाव डालेंगे तो कभी नहीं परिवर्तित होगा, समझ गए ना। अपन तो केवल ये कहेंगे कि भैया ऐसा कर लेना चाहिए। आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप मोक्ष प्राप्त करिए, आपको विषयों में जाना है तो आप विषयों में जाइए, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना आप सम्यक दर्शन प्राप्त कीजिए। अपन कह ही सकते हैं, अपन किसी जीव को परिणमित नहीं करा सकते, या अपन किसी जीव को कुछ भी कार्य करने में जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसकी जैसी श्रद्धान होगी वह वैसा प्रयोजनभूत कार्य करेगा। यह अपन को ध्यान में रखना है। मोक्ष के उपाय क्या हैं? तो मोक्ष के उपाय 3 ही हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इनकी प्राप्ति जीवादिक का स्वरूप जानने से होती है, उसे कहता हूँ। कि इनकी प्राप्ति कब होती है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होती है? कह रहे हैं कि जब प्राप्ति होती है जब तुम अपने स्वरूप को जानते हो तब। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो, जब तक आप अपने स्वरूप में रमण नहीं करते हो, जब तक आपको अपने स्वरूप की पहचान नहीं होती है, जब तक यह आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि सम्यक दर्शन जो है श्रद्धा का विषय है। और सच्चा सम्यक दर्शन कब होता है? जब आपको आत्मानुभूति होती है। निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं जब शुद्ध नहीं का विषय चलता है। लेकिन आपको व्यवहार से तो कम से कम सम्यक दृष्टि हो, कम से कम अपने सराग सम्यक दृष्टि तो बनो, हैं? अपना प्रयोजन तो हित साधो। कहीं से कैसे भी करके सराग सम्यक दृष्टि रहोगे, फिर उनसे निर्विकल्पता आएगी तो तुम शुद्ध सम्यक दृष्टि तो बन जाओगे। कम से कम प्रयोजन तो करो, हैं? ऐसा नहीं है अरे भैया हमें तो डायरेक्ट ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी पर उसके लिए पुरुषार्थ तो करो। बिना पुरुषार्थ किए हुए कैसे हो जाएगी? आप घर पे बैठे रहो और घर पे बैठे बैठे सोचने लग जाओ अरे हम तो नौकरी पे जाएंगे, हम तो नौकरी पे जाएंगे, हैं? हम तो कॉलेज जाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे,
तो ये कब होगा? जब आप जाओगे तभी होगा ना, कि घर पर बैठे बैठे हो जाएगा? घर पर बैठे बैठे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यदि प्रयोजन की सिद्धि करना है तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कह रहे हैं जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। समझ गए? क्या कहा? जीवादि तत्वों का श्रद्धान, कि जीव अजीव आश्रव बंध आदि 9 तत्व हैं, इन 9 तत्वों का श्रद्धान। और ये किसके लिए कहा गया है? अनादि के लिए। जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, उस अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के लिए कहा कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। हम सभी कैसे हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि। आज तक हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है। यदि हमें सम्यक की प्राप्ति हो जाती तो हम भी आज आत्मा का अनुभवन कर रहे होते। पर आज आत्मा का अनुभवन हमें क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज तक हमने सम्यक दर्शन प्राप्ति का कभी पुरुषार्थ किया ही नहीं। कभी हमने आज तक सोचा ही नहीं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भाई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवल जीव तत्वों को जानने मात्र से नहीं है कि तुमने जान लिया कि 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध समन्वय मोक्ष। इन 7 तत्वों को केवल जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। इन 7 तत्वों से भिन्न जो एक तत्व है उसका नाम है ज्ञायक तत्व। और ज्ञायक तत्व मतलब जीव तत्व। उस जीव तत्व को जब निश्चय से आप अपना विषय बनाते हैं तब जाकर के आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये तो व्यवहार रूप से कह देते हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। यह व्यवहार जो है, इस व्यवहार को छोड़ करके निश्चय को धारण करना पड़ता है। जब आप निश्चय को धारण करोगे तभी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और बिना श्रद्धान का होना तो आकाश में फूल के समान है। कि जिस प्रकार कहते हैं ना आकाश में फूल होता है, समझ? उसी प्रकार से यदि आपको सच्चा श्रद्धान नहीं है तो आपका सब बेकार है। आपको श्रद्धान बहुत जरूरी है। सच्चा श्रद्धान करना बहुत जरूरी है। तो प्रथम जाने बेरे वैसे ही प्रतीति करने का श्रद्धान को प्राप्त होता है। कि प्रथम तो जानिए कि श्रद्धान कैसा होता है, फिर उसमें वैसी प्रीति कीजिए। इसलिए जीवादिक का जानना श्रद्धान होने के पूर्व ही होता है। कि श्रद्धान होने से पूर्व ही जीवादिक का जानना होता है। बिना श्रद्धान के मतलब में जीवादिक का जानना नहीं होता है। पहले तो हम जीव अजीव आदि तत्वों को जानते हैं कि जो जीव तत्व है यह मेरे से बिल्कुल भिन्न है। जीव तत्व मेरा स्वरूप जो है वो बिल्कुल भिन्न है, और यह मोह राग द्वेष आदि के परिणाम हैं। यह मोह राग द्वेष आदि के परिणाम मेरे से एकदम भिन्न हैं। जब यह जो भिन्नपना जब हम जानते हैं, जब वह श्रद्धान होता है, सो और पर का जब जो श्रद्धान होता है, वह श्रद्धान उसमें जो प्रीति, उसमें बराबर प्रीति बना रहना, उस श्रद्धान होने से पूर्व होता है, वही उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का कारण जानना। जो यह श्रद्धान जीव के होता है, यह श्रद्धान ही वास्तव में कार्यकारी है। यह श्रद्धान ही जीव के लिए परम उपकारी है। यह श्रद्धान होना जरूरी है। श्रद्धान होने पर जो जीवादिक का जानना होता है उसी का नाम है सम्यक ज्ञान। श्रद्धान पूर्वक हमने जीवादिक को जाना, पहले तो श्रद्धान किया, फिर श्रद्धान करने के बाद जो जिनको जीवादिक को जाना कि यह मेरे हैं और ये मेरा स्वरूप नहीं है, यह मेरा स्वरूप है, यह मेरा स्वरूप नहीं है, मतलब स्वपर का कि ज्ञान मेरा है और ये मेरे नहीं है। इस प्रकार का जब हमने श्रद्धान किया कि जीवादि तत्व मेरे हैं, अजीवादि तत्व मेरे नहीं हैं, इस प्रकार का जब ये जीव श्रद्धान करता है, जानता है, तो उससे सम्यक ज्ञान होता है। और श्रद्धान आदि पूर्वक जीवादिक को जानते हुए जीव स्वयमेव उदासीन होकर हे का त्याग उपादेय का ग्रहण करता है, तो उसको सम्यक चारित्र होता है। जीवादिक को जानता है कि कौन कौन से तत्व हे हैं और कौन कौन से तत्व उपादेय हैं। जब यह ऐसी बुद्धि पूर्वक हे उपादेय को निश्चय रूप से जानता है और अब अपने जीवन में उसको उतारता है, उसका नाम होता है सम्यक चारित्र। श्रद्धाना पूर्वक जीवादि को जानते ही जीव स्वयमेव उदासीन होकर त्याग उपादेय का ग्रहण सम्यक चारित्र होता है। अज्ञान पूर्वक क्रियाकांड से सम्यक चारित्र नहीं होता है। ये और मोटी अच्छी बात बताई कि अज्ञान पूर्वक जो क्रियाकांड आदि करते हैं, समझे, क्रियाकांडों में धर्म नहीं है। क्रियाकांड आप कितने भी कर लीजिए, क्रियाकांडों में धर्म है ही नहीं। जीव कितने भी क्रियाकांड करे,
कितने भी उसमें परिवर्तन करे, अनेक प्रकार से, समझ गए ना, खूब व्रत उपवास करे, लेकिन अंदर में यदि श्रद्धा नहीं है तो वह सारे के सारे क्रियाकांड उसके बेकार हैं। समझ गए ना भाई। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि अनंत बार हमने मुनि व्रत पना धारण किया, अनंत बार हमने जिनवाणी को पढ़ा, अनंत बार केवल ज्ञानियों के पास गए। ऐसा नहीं है कि हम केवल ज्ञानियों के पास में गए नहीं, कह रहे हम तो अनंत बार केवल ज्ञानियों के पास गए, अनंत बार हमने जिनवाणी को सुना, अनंत बार उसको अभ्यास किया, पर आज तक हमने जिसको जानना था उसको नहीं जाना। जिस शुद्धात्मा का हमें अनुभवन करना था, जिस शुद्धात्मा को हमें जानना था, उसको हमने नहीं जाना। इसलिए कहा भैया कि क्रियाकांडों में धर्म नहीं है, धर्म तो अपने में है, अपने को जानने में ही धर्म है कि यह मेरा स्वरूप है और ये मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार का जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार जीवादिक को जानने से ही सम्यक दर्शनादि मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति क्रियाकांडों में नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति परद्रव्यों को अपना मानने में नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति परद्रव्यों में अपनी क्रिया करने में नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति तो अपने स्वरूप को जानने में है। इस शास्त्र के अभ्यास से जीवादिक का जानना यथार्थ होता है, और जब तक हम शास्त्रों को नहीं जानेंगे, शास्त्रों को हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम यथार्थ तत्व की बात को ग्रहण नहीं कर सकते। जो संसारी हैं वह जीव और कर्म का संबंध रूप है। समझ गए? कह रहे संसारी क्या है? संसारी वह है कि ये कर्म और यह आत्मा, ये अनादि से एक दूसरे से मिले हुए हैं। समझ गए? लेकिन आज तक हमें इसका पता नहीं था कि किस प्रकार से मिले हुए हैं। तब विशेष जानने से इसके संबंध का अभाव होता, वही मोक्ष है। जब हम जीव और कर्म को अनादि से जानते हैं, अनादि से जानने के बावजूद भी जब हम इन दोनों को भिन्न भिन्न जानते हैं, इन दोनों को भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं, तब जाकर के हमें सुख की प्राप्ति अतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है। कर्मकांड जो है सम्यक ज्ञान चंद्रिका है, उस सम्यक ज्ञान चंद्रिका ग्रंथ में, यह जो टीका ग्रंथ है, उस टीका ग्रंथ में मूल रूप से जीव और कर्म का ही वर्णन है। जीवादिक षड द्रव्य सात तत्व का भी यथार्थ निरूपण है। अतः इस शास्त्र का अभ्यास करना जरूरी है। अतः यह जो शास्त्र है, यह शास्त्र जानना बहुत जरूरी है। यहाँ अनेक जीव इस शास्त्र के अभ्यास में अरुचि होने के कारण विपरीत विचार करते हैं, तो उनको समझाते हैं। कई जीव जो हैं ऐसे हैं कि जो इस शास्त्र को पढ़ कर के विपरीत विचार करेंगे, विपरीत विचार करें में उल्टा सीधा सोचेंगे, उल्टे सीधे विचार करेंगे। तो कह रहे हैं उन उल्टे सीधे विचार करने वाले जीवों के लिए हम यहाँ पर उनको समझाते हैं, उनको उनकी ही भाषा में समझाते हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार से जिनवाणी पढ़ने में अरुचि पैदा ना हो। जो चरणानुयोग वाले हैं उनको चरणानुयोग की शैली में समझाएंगे, जो करुणानुयोग वाले हैं उनको करुणानुयोग की शैली में समझाएंगे, जो किस्से कहानी वाले हैं उनको किस्से कहानी की शैली में समझाएंगे, और जो द्रव्यानुयोग, जो आत्मानुभूति को जानते हैं, उसको उसी रूप में समझाने का कष्ट विचार यहाँ पर करेंगे। अनेक जीव केवल प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का ही पक्ष करके इस करुणानुयोग शास्त्र के अभ्यास का निषेध करते हैं। तो उनके लिए कहते हैं, उनके लिए पहला प्रश्न है कि उनमें से प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहता है। देखो, सबसे पहले प्रथमानुयोग वाला व्यक्ति बोलता है, समझ गए ना? क्या बोलता है कि वर्तमान में जीवों की बुद्धि बहुत मंद है। क्या कहता है कि भैया जीव जो हैं बहुत मंद बुद्धि वाले हैं, बहुत मंद बुद्धि वाले हैं। समझ गए? उनको यहाँ से सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में कुछ भी समझ में नहीं आता। कह रहे हैं वो इतने हैं, इतने मंद बुद्धि हैं कि उनको कोई चीज़ समझ में ही नहीं आती है। इतने कठिन विषय आप प्रथम चरणानुयोग करुणानुयोग के विषयों को लेंगे तो प्रथमानुयोग वालों को, किस्सा कहानी सुनने वालों की ये बात कैसे समझ में आएगी? इसलिए तीर्थंकर आदि के कथा का उपदेश दिया जाए तो ठीक से समझ लें। इसलिए भैया उनको तो तीर्थंकर की, बलभद्र की, नारायण की, पति नारायण की, इनकी कथा सुनाइए तो उनको ठीक से समझ भी लें, और समझकर पाप से डर का धर्म अनुराग हो। और कह रहे उनसे समझ लेंगे और समझ करके पाप से डर करके और धर्मानुराग करेंगे, फिर धर्म स्वाध्याय चिंतन इत्यादि करेंगे। इसलिए प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी है।
तो उसको उत्तर देते हैं, कहते हैं अभी सर्व जीव तो एक से नहीं है ना भाई, जितने भी हैं कोई जीव जो है कम बुद्धि वाले होते हैं, कई जीवों को क्या है 10 बार समझाओ तो समझ में नहीं आता है, कई लोगों को क्या है 1 बार में ही समझ में आ जाता है, कई लोग तो इशारों में ही समझ जाते हैं, कई लोगों को 10 बार में समझ में आता है, कई को 2 बार में समझ में आता है, कई को 1 बार में ही सुन के समझ में आ जाता है। तो कह रहे हैं हीना दिख बुद्धि दिख रही है, अतः जैसा जीव हो वैसा उपदेश देना। भाई जैसा जीव हो उसको वैसा उपदेश देना। मंद बुद्धि जीव भी सिखाने से अभ्यास करने से बुद्धिमान होते दिखाई दे रहे हैं कि कई ऐसे मंद बुद्धि हैं जिनको पहले का खा गा नहीं आता था, पर अब उनको समझा रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनको प्रयत्न कर रहे हैं समझाने का, तो उनको जिनवाणी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही। इसलिए जो बुद्धिमान हैं उनको तो यह ग्रंथ कार्यकारी है ही। कह रहे हैं कि जो ज्ञान वाले हैं जिनको थोड़े बहुत समझ में आती है, जिनका क्षयोत्सम थोड़ा सा ठीक है, उनको तो ये ग्रंथ समझ में आता ही है। और जो मंद बुद्धि हैं वे विशेष बुद्धि वालों द्वारा सामान्य विशेष गुण स्थानिक का स्वरूप सीखकर इस शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तन करें। भाई जो मंद बुद्धि हैं वह दूसरों से समझें। भाई जैसे मेरे को समझ में नहीं आया तो भाई फ़ोन करके पूछें कि पंडित जी वो आपने वो बात समझाई थी, वह बात कैसी समझाई थी, उसमें क्या बताया था, उसमें स्वरूप क्या बताया था, समझ गए ना। तो यह जो सारी बात है, यह सारी बात जब अपन समझाएंगे तभी तो समझ में आएगी, बिना समझाए कैसे समझ में आएगी। और भाई जिसको समझ में आ गई वो दूसरे को समझाएगा, कोई उसके पास जाएगा कहेगा भाई साहब हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो समझाएगा, हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही वो उस चीज़ समझ में नहीं आएगी, समझाने से सब चीज़ समझ में आती है। इसलिए आप भी शास्त्र को के अभ्यास में परिवर्तन करें, आप भी समझें, और नहीं समझ में आता है तो अपने क्षेत्रीय जितने भी विद्वान हैं, अपने अपने घर के पास में जो भी विद्वान हैं उन विद्वानों से इस बात को समझने की कोशिश करें कि आज हमने प्रवचन में ऐसा ऐसा सुना था और ये भी चीज़ बहुत कठिन लग रही है, इसका क्या अर्थ है। और नहीं समझ में आए तो हमारा जो फेसबुक पे जो प्रवचन होते हैं इस पर आप कमेंट्स कीजिए। कभी भी किसी भी प्रवचन पर जो भी प्रवचन आप देखें उस पर आप तुरंत कमेंट्स कर दीजिए, वो कमेंट्स मैं अपने यहाँ पर देख लूँगा। यहाँ से अभी पीछे के पीछे 10, 20, 25 प्रवचन जो हो चुके हैं उन प्रवचनों को भी देख करके आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसमें भी हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो कह रहे हैं अब 12वां प्रश्न करके अपन अपना आज का विषय समाप्त करेंगे कि यहाँ मंद बुद्धि कहता है, जो प्रथमान योग वाला है वो क्या कह रहा है, यह गोमटसार शास्त्र तो गणित समस्या का वर्णन करने वाला अनेक अपूर्व कथन सहित होने से बहुत कठिन है, ऐसा सुनते आए हैं। भैया ये जो गोमटसार ग्रंथ है ना, ये तो बहुत कठिन ग्रंथ है, इसमें तो गणित ही गणित का विषय है, इसमें तो इतने जीव हैं, इतनी राशि है, इतने ये है, इतना ये है, इस कर्म का उदय, वो कर्म का उदय, प्रकृति का उदय, स्थिति का उदय, अनुभाग का उदय, पता नहीं, ये तो बहुत कठिन विषय है, ये तो बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं, हम उसमें किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं, यह तो हमें समझ में आने वाला नहीं है, हम उसमें घुसेंगे कैसे, समझे में कैसे। क्योंकि कई अज्ञानी जीव हैं, मंद बुद्धि जीव हैं, जिनको डर के कारण से नहीं वो स्वाध्याय करते, लेकिन कहते हैं डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिखा है, भय ना करो, इस भाषा टीका में गणिताधिकार सुगम बनाकर कहा है कि भैया जो ये भाषा टीका लिखी गई है, इस भाषा टीका में आपको समझाने के लिए बहुत सरल सुबोध शैली में समझाने की कोशिश की गई है, अतः प्रवेश कर पाना कठिन नहीं है। आप आराम से इस बात को समझ पाएंगे, आप आराम से इस बात को सुन पाएंगे और आप आराम से अपने विषय को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। आपने प्रथमान युग पहले सुना है, आपको करणान युग सुनाएंगे तो आपको कठिन तो लगेगा, पर आप डरने की बात नहीं करना। आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए आप किसी से भी पूछ लीजिए, अतः प्रवेश पाना कठिन नहीं है। इस शास्त्र में कथन कहीं तो सामान्य है, कहीं विशेष है, कहीं कहीं तो सामान्य कथन ही किया गया है और कहीं कहीं है जो विशेष कथन किया गया है, कहीं सुगम है तो कहीं कठिन है। वहाँ यदि सर्व अभ्यास बन सके तो अच्छा ही है, और यदि ना बन सके तो अपने बुद्धि के अनुसार जितना हो सके उतना अभ्यास करना, अपने उपाय में आलस नहीं करना। आपको तो सीधी सी बात ये है कि आपको जितना भी समझ में आए, जिनवाणी है ये विकार नहीं करेगी, समझ गए ना। आपको तो जिनवाणी का जितना भी अंश समझ में आए उतना ग्रहण करो,
लेकिन इसमें आलस नहीं करना, इसमें प्रमाद नहीं करना। भाई समझने की कोशिश तो करना, और नहीं समझ में आए तो आपके आसपास में बहुत सारे विद्वान होते हैं, उनसे समझने की कोशिश करना। टोडामल जी यही तो कहना चाहते हैं कि भाई आप जो विषय है, इस विषय को आप कठिन मत समझो, ये तो बहुत सरल विषय है, इसको बस समझने की आवश्यकता है। आपने आज तक कभी सुना ही नहीं है, समझ गए? तो आप सुना नहीं है इसलिए आपको कठिन लग रहा है, इसलिए कठिन नहीं लगेगा। आप सुनने का पुरुषार्थ तो करो, सुनने का ग्रहण करने का पुरुषार्थ तो करो। आप ग्रहण करने का पुरुषार्थ करेंगे तो आपको कहीं कठिन नहीं लगेगा। फिर कहते हैं, तूने कहा जीव प्रथमान योग संबंधी कथाधिक सुनने से पाप से डर का धर्मराग होता रूप होता है। अभी आपने कहा ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि जो प्रथमान योग की कथाएं सुनेंगे और प्रथमान योग की कथाएं सुनकर कि वो डर कर के कम से कम धर्म तो करेंगे, हैं? ये बात आपने अभी कही थी। वहाँ दोनों कार्य, पाप से डरना और धर्मराग रूप होना, शिथिलता लिए होते हैं। कह रहे वहाँ तो देखो दोनों ही कार्य जो हैं शिथिलता लिए हुए हैं। यहाँ पुण्य पाप के कारण कार्याधिक विशेष जानने से वे दोनों कार्य दृढ़ता लिए हुए होते हैं, दोनों कार्य। अतः इनका अभ्यास करना। इस प्रकार प्रथमान योग के पक्षपाती को इस शास्त्र के अभ्यास में सन्मुख किया। कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ना कि डर करके धर्म अनुराग करना, तो कह रहे हैं ये तो शिथिलता है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डर करके धर्म अनुराग नहीं करो, आप पुण्य और पाप दोनों में दृढ़तापूर्वक कार्य करो कि यह जो पुण्य है यह मेरा है, और ये पाप है मेरा नहीं है। समझ? इस प्रकार का दृढ़ श्रद्धान बनाओ कि मेरे को किसी भी रूप में पाप कार्य में परिवर्तन नहीं करना है, मुझे पुण्य कार्य में ही परिवर्तन करना है। पुण्य की क्रिया ही मेरे को करनी है, और जितना हो सके मुझे उतना अभ्यास करना है। करणान योग का जो विषय है कठिन भले है, पर वह हमें समझ में आएगा, क्योंकि जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमें चीज़ कैसे समझ में आएगी। बिना पुरुषार्थ के तो हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते ना, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने प्रथमान योग के संबंध में प्रथमान योग के पक्षपाती को सुना। कल हम इसी समय 8 बजे हम चरणान योग के पक्षपाती को सुनेंगे। आप सभी जो विषय आपको रुचिकर लगे और अपना जो लक्ष्य है आत्मा की प्राप्ति, उस आत्मा की प्राप्ति करने के लिए आप जो भी दंड भेद जो भी नीति अपनाएं, आप अपनाएं, और आप अपना करके अपने जीवन में धर्मानुराग पैदा कर, धर्म के प्रति श्रद्धान करें, और धर्म के प्रति श्रद्धान करते हुए अपने आत्मस्वरूप में स्थित हों। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ गो, सदा देते हूँ गो। नौवा नवो कारण। बुलद्वाल सांगजनवाणी माता की जय, बोल जैन धर्म की जय, बोल तीन कमलों जी की जय। सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।